एक रमेश नाम का आदमी था। वो अमेरिका से 50 साल के बाद अपने शहर लौटा था। वो एक भूत बंगला बन चुका था। 50 साल से वो एक नौकर के हवाले उसने अपना बंगला किया था। वो बंगले के अंदर चला गया। एक छोटा लाल उसका रमेश का बंगला खरीदना चाहता था। वो उससे मिलने आया और उससे कहा, बंगले की हालत तो तुमने बहुत ख़राब कर दी। छोटे लाल ने कहा, तुम तो इस बंगले को बेचना चाहते हो, मुझे बंगला खरीदना है। रमेश जी तैयार हो गए। ठीक है, मैं मेरा बंगला तुम्हारे को 5 करोड़ में दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वैसा इसकी अगर मैं नीलामी करूं तो मुझे 10 करोड़ रुपये आएंगे। लेकिन ये बंगला तुम पहले से ख़रीदना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैं तो अमेरिका चला जाऊंगा, क्या तुम्हें मंजूर है? रमेश जी और छोटा लाल खरीदने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने नौकर से मिलने गया। नौकर को देखा तो वो भूत बन चुका था। उसने कहा, मालिक, मुझे मर के 25 साल हो चुके हैं, तुम मुझसे मिलने अब आए हो? रमेश ने कहा, मुझे क्या पता तू मर गया है और भूत बन गया है। तेरा दिमाग खराब है, तू अभी भी मेरी खिदमत करेगा। रमेश जी का नौकर भूत तो बन चुका था, लेकिन रमेश से डरता था। उसने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा मालिक, सॉरी मालिक। इधर छोटे लाल ने बंगला अच्छा खूबसूरत बनाया और रमेश जी को बताया। रमेश जी बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने बंगला देखते ही उनकी नीयत ख़राब कर दी और उनकी बेटी भी इधर उधर घूमने लगी। रमेश जी ने कहा, मेरे बंगले की कीमत तो 10 करोड़ थी, लेकिन इसे मैंने नालायक को 5 करोड़ में दे दिया। उन्होंने अपना नौकर को आवाज़ दी और कहा, मुझे बंगला वापस चाहिए। मैं तुम्हें जब बोलूँगा उन लोगों को सताने के लिए, तुमने उन लोगों को सताना, वो यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपना बंगला वापस लूँगा। नौकर ने कहा, मालिक, वो अगर पैसे मांगे तो? रमेश ने कहा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ तुम तुम्हारा काम करो। इधर छोटे लाल की बेटी अपने रूम में जाने लगी और वो रूम में सो गई। इधर छोटे लाल की बीवी भी इधर उधर टहलने लगी। इधर छोटे लाल अपने रूम में आया और बीवी से कहा, तुम हमेशा इस महल को सपने में देखती थी, आज मैं इतना बड़ा बंगला तुम्हारे नाम पे करूँगा और तुम्हें गिफ्ट दूँगा। क्या तुम अब खुश हो? उसकी बीवी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लकी हूँ, इतना बड़ा बंगला तुमने मेरे नाम किया है। आज से हम दोनों नहीं लड़ेंगे, मिलकर रहेंगे। और वो बहुत खुश हो गई। रमेश ने कहा, चलो आराम करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। छोटे लाल की बेटी नींद में से जाग गई। उसे तरह तरह के आवाज़ आने लगे। उसने जैसे ही भूत को देखा तो वो बेहोश हो गई। बहुत घबराई थी। ये सब रमेश की चाल थी। उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। उसने अपने नौकर को भेजा था। उसका नौकर तो अब भूत बन चुका था। इधर छोटे लाल ने अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी की। हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी बीवी भी आई और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए अंदर चले गई और अपनी बेटी को सारा हाल सुनाया। इधर से छोटा लाल आया
और बेटी से कहने लगा, कैसे हो। छोटेलाल की बीवी ने सारा हाल सुनाया और कहा, वो रमेश अंकल नहीं, फ्रॉड है। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उस बंगले में भूत है। हम उस बंगले में नहीं रहेंगे। पैसे गए तो गए, हमारी बेटी तो बच गई। रमेश को हम छोड़ेंगे नहीं। इधर रमेश ने अपने नौकर से कहा, तुम ये बात किसी से मत कहना। म- नौकर बोला, मालिक, मुझे लोग तो देखकर भाग जाते हैं, मैं क्यों बोलूँगा लोगों से। तुम टेंशन ना लो। रमेश ने कहा, तुमने मुझे आज बहुत खुश किया है। मैं तुम्हें रोज़ एक बकरा खिलाऊंगा। क्या नाम लोगे तुम। मेरा बंगला भी हो चुका है और पैसा भी। अब आएगा यहाँ से मज़ा। हम अब ऐश करेंगे, तुम भी ऐश करना। उसी रात रमेश के बंगले पर जलजला आया। सारा बंगला नेस्तो नाबूद हो गया। सब पहले जैसा हो गया। उस सदमे में रमेश चल बसा था। उसे इस बंगले की हालत नहीं देखी गई। वो बेहोश होकर मर चुका था। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें लालच कोई चीज़ में नहीं करना चाहिए। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे पैसे से हो या कोई घर से हो, कोई धन से हो। चलो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।